ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उपच्छायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव की चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत 101 बोल की जो चर्चा चल रही है, उसमें हम 21, 22 और 23 बोल की चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्रोध की चर्चा की थी। आज हम पार्ट सेकंड में हम मान, माया और लोभ की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कसाय का डेफिनेशन। अब कसाय किसे कहते हैं, कसाय का मतलब क्या होता है, कसाय शब्द कैसे बना है। कस प्लस आय, कस यानी संसार, आय यानी प्राप्ति, जिससे संसार की प्राप्ति होती है उसका नाम है कसाय। यानी जो डेथ और बर्थ का कारण है, डेथ और बर्थ की जो साइकिल कंटिन्यू चल रही है, उसका मेन कारण है कसाय। और कसाय क्या करता है, जीव जो शुद्ध है उसको वो कलुषित करता है, मलिन करता है। ये जो कसाय है वो अनादि काल से जीव के साथ जुड़ी हुई है। जैसे जीव की कोई आदि नहीं है, वैसे ही कसाय की भी आदि नहीं है। जब से जीव है तब से कसाय भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए डेथ और बर्थ की साइकिल कंटिन्यू हमारी चल रही है। अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अनादि काल से हमारे साथ कसाय जुड़ा हुआ है। ये जो कसाय है वो कहाँ पाया जाता है, कहा गया 4 गति 24 दंडक सभी जीवों में कसाय पाया जाता है। यानी नरक गति से लेकर के अनुत्तर विमान के जो देव है सभी में कसाय की मात्रा होती है। किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, लेकिन जब तक हम वीतराग नहीं बनते हैं तब तक हम सभी में कसाय विद्यमान रहती है। ये चारों कसाय चारों गतियों और 24 दंडक में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी कसाय कौन सी गति में पाई जाती है। तो प्रज्ञापना सूत्र है, उसे बताया गया नरक गति के जो जीव है वहां क्रोध की प्रायोरिटी होती है, यानी वहां क्रोध ज्यादा होता है, क्रोध की प्रधानता होती है, मुख्य रूप से क्रोध होता है। ऐसे देखे तो चारों कसाय होती है, लेकिन मेन नरक गति में क्रोध की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तिरंज गति के जीवों में माया पाई जाती है, यानी लुकाव छुपाव जो होता है, तिरंज गति के जीवों में माया की प्रधानता होती है। और मनुष्य गति के जीवों में मान यानी ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। देव गति में लोभ की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा उल्लेख भगवान महावीर स्वामी ने प्रज्ञापना सूत्र में किया है। कसाय के 16 प्रकार, 21वां बोल है कसाय के 16 प्रकार। तो कसाय के 16 प्रकार कैसे होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजवलन क्रोध मान माया लोभ। टोटल हम काउंटिंग करेंगे तो 16 प्रकार हो जाएंगे। ये जो कसाय है इसके अतिरिक्त जो ठाणक सूत्र है उसमें भी 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है आत्म प्रतिष्ठित, यानी सेल्फ निमित्त, यानी अपने आप व्यक्ति को क्रोध भी आ जाता है, अपने आप ईगो भी हो जाता है, माया भी हो जाती है, लोभ भी हो जाता है, कोई निमित्त नहीं है, अपने आप ही व्यक्ति को बैठे बैठे ही सब कुछ जो 4 कसाय है वो जागृत हो सकते हैं। दूसरा है पर प्रतिष्ठित, यानी आदर्श निमित्त जब मिलता है, दूसरे व्यक्ति का निमित्त मिलता है, व्यक्ति शांत बैठा है लेकिन किसी ने आकर के कह दिया अरे कैसे बैठे हो, आपको बैठना भी नहीं आता है, आपको बोलना भी नहीं आता है,
व्यक्ति का जो गुस्सा है, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार कसाय हमारे भीतर विद्यमान है, वो चारों कसाय क्या है, जागृत हो जाती है। जैसे अंगारा ढका हुआ होता है राख से, तब तक तो ठीक है। जैसे पवन का झोंका आता है, अंगारा भभक जाता है, आग जाग जाती है, वैसे ही हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार अग्नि है हमारे भीतर, वो दूसरे के निमित्त से जागृत हो जाती है। तीसरा है तदुभय। तदुभय का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप भी हो सकता है और दूसरों के निमित्त से भी हो सकता है। और अप्रतिष्ठित, यानी इसमें न तो स्वयं का निमित्त है न दूसरे व्यक्ति का निमित्त है, लेकिन अपने आप ही व्यक्ति के ऐसे कसाय का उदय होता है जिसके कारण व्यक्ति के भीतर क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कसाय जागृत हो जाती है। ये जो 22वां बोल है उसमें कसाय के 16 एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्योंकि कसाय के केवल 16 प्रकार बताने से सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए महापुरुषों ने, भगवान ने क्या किया, एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल से कोई भी बात हम समझाते हैं वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने ठाणंक सूत्र में कसाय के 16 एग्जाम्पल दिए हैं। और जैन तत्व विद्या के अंतर्गत भी ये 22वां बोल है, क्योंकि जैन तत्व जो विद्या है पूरी आगम के आधारित है। इसमें प्रज्ञापना सूत्र, भगवती सूत्र और जीवाजीभिगम जो आगम है उसके आधार पर ही ये सारे बोल बनाए गए हैं। क्योंकि सभी लोग आगम का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, शास्त्र का वाचन नहीं कर सकते हैं, उनकी सरलता के लिए आचार्य तुलसी ने ये जैन तत्व विद्या को बनाया है। तो जैन तत्व विद्या के अंतर्गत ये जो 22वां बोल है उसमें 16 एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें से हमने पिछले सेशन में क्रोध का हमने सुना था, अनंतानुमन्य क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध, ये चार कसाय का हमने, ये जो चार प्रकार की जो क्रोध है उसके बारे में हमने विवेचन सुना था। आज हम सुनेंगे अनंतानुमंदी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान, संजुलन मान। वैसे ही अनंतानुमंदी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया और संजुलन माया, अनंतानुमंदी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ और संज्वरण लोभ, ये चार जो कसाय है उनमें से हमने फर्स्ट कसाय का हमने सुन लिया था। अब हम 3 कसाय मान, माया और लोभ, इनके बारे में हम विवेचन करेंगे। तो उससे पहले हम जाने ये जो अनंतानुमंदी कसाय है, अप्रत्याख्यान कसाय है, प्रत्याख्यान कसाय और संचलन कसाय, ये जो चार कसाय है, तो कौन सी कसाय करने से व्यक्ति को कौन सी गति की प्राप्ति होती है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, चाहे अनंतानुबंधी क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, यदि एक्सट्रीमली सिवियर इतना अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, तीव्र कसाय, तो उससे व्यक्ति को क्या होती है, क्या मिलता है, नरक गति की प्राप्ति होती है। तीव्र क्रोध में भी व्यक्ति की नरक गति होती है, वैसे ही एक्सट्रीमली जब मान होता है, माया होता है, माया होती है, लोभ होता है, तब भी व्यक्ति को नरक गति की प्राप्ति होती है। अप्रत्याख्यान जब शिविर होता है वो, यानी अनंतानुबंधी जो कसा है उससे थोड़ा हल्का होता है, लाइट होता है, लेकिन इससे भी व्यक्ति को कौन सी गति मिलती है, तिरंज गति मिलती है। और जो प्रत्याख्यान कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो थोड़ा और हल्का होता है, तो उससे क्या होता है, मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। और संजलन कसाय एकदम माइल्ड, बहुत ही लाइट होता है, बहुत कम होता है, उससे देव गति की प्राप्ति होती है। अभी मैं एक आगम कोश पढ़ रही थी, उसमें बताया गया जिस व्यक्ति का कसाय जितना शांत होता है उससे ऊर्ध्व गति होती है, यानी स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति का कसाय एक्सट्रीमली होता है, सीवियर होता है, उससे अधोगति की प्राप्ति होती है। वो अधोगति की प्राप्ति क्यों होती है, उसका मेन कारण है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उससे नरक गति की प्राप्ति होती है। हमारे आगमों में भी कई एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मम्मन शेठ में एक्सट्रीमली लोभ था जिसके कारण उनको नरक गति में जाना पड़ा, और जिसने मान किया, अहंकार के कारण व्यक्ति की अधोगति हो जाती है, माया की, उससे भी व्यक्ति की तिरंज गति की प्राप्ति या नरक गति, अनंतानुबंधी होने से नरक गति की प्राप्ति हो जाती है।
ये आगमों में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सबसे पहले मान की चर्चा करेंगे। तो मान है वो कितने प्रकार का है? तो ठाणंग सूत्र में मान के ईगो के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? जाति का मत। व्यक्ति अहंकार किस चीज का करता है? जाति का, यानी मैं अमुक जाति का हूं, मेरी जाति बहुत ही अच्छी है। व्यक्ति जाति का भी ईगो करता है, कुल का भी ईगो करता है, क्योंकि व्यक्ति कहता है मेरा कुल बहुत अच्छा है, मेरे कुल जैसा किसी का कुल नहीं है। कुल का मत किसने किया था? आगमों में आता है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जब तीसरे भाव में मरीचि थे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी बनने से पहले मेन जो हम 27 भाव बोलते हैं, ऐसे तो कई भाव किए थे भगवान महावीर स्वामी ने, लेकिन मुख्य रूप से 27 भाव किए थे। उनमें से तीसरा भाव था मरीचि का भाव। तो मरीचि का भाव उस समय भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ से प्रश्न किया था, आपके संवत्सर में कोई ऐसा जीव है जो तीर्थंकर बनने वाला हो, मोक्ष जाने वाला हो? भगवान ऋषभ ने कहा इस संवत्सर में तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन संवत्सर से बाहर जो तुम्हारा बेटा मरीचि, क्योंकि मरीचि कौन था? भरत चक्रवर्ती का बेटा। तो भरत चक्रवर्ती से कहा कि तुम्हारा बेटा जो मरीचि है, जो संवत्सर से बाहर बैठा हुआ है, वो इस अवसरी काल में अंतिम तीर्थंकर बनेगा, प्रथम वासुदेव बनेगा और मुक्का नगरी में चक्रवर्ती भी बनेगा। जैसे ही यह खुशखबरी भरत चक्रवर्ती ने सुनी, उनको लगा मेरा जो बेटा है उनको भी बताना चाहिए, खुशखबरी की बात है। तो भरत चक्रवर्ती अपने बेटे मरीचि के पास आते हैं और कहा, भगवान ने आपके लिए 3 अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले तुम इस अवसर काल के अंतिम तीर्थंकर होंगे और प्रथम वासुदेव बनोगे और चक्रवर्ती भी बनोगे। जैसे ही ये बात सुनी, मरीच इतना खुश होता है, खुश में वो खुशी खुशी में व्यक्ति को पता नहीं चलता, इतना नाचता है जोर जोर से और कहता है मेरा कुल कितना भाग्यशाली है। मेरे दादा यानी भगवान ऋषभ उनके दादा थे मरीचि के, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिता भरत प्रथम चक्रवर्ती, मैं भी प्रथम वासुदेव बनूंगा और अंतिम तीर्थंकर भी बनूंगा और 25वें भाव में चक्रवर्ती भी बनूंगा, मुक्का नगरी में चक्रवर्ती भी बनूंगा। ऐसे कुल का अहंकार करते हैं, परिणाम स्वरूप तीर्थंकर की आत्मा को भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा। कहा जाता है कि जिस चीज का हम अहंकार करते हैं अगले जन्म में उसकी प्राप्ति नहीं होती है। यदि हमने रूप का अहंकार किया तो हम इस जन्म में कुरूप हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट बर्थ में कुरूप हो जाएंगे। जिसका हम अहंकार करेंगे वो अगले जन्म में हमें प्राप्ति नहीं होगी। बल का अहंकार, शक्ति का अहंकार किसने किया था? श्रेणिक राजा ने किया था। श्रेणिक राजा जब शिकार करने के लिए जाते हैं, उस समय उन्होंने एक तीर से 2 जीवों की हत्या की थी। उस समय श्रेणिक राजा बड़े खुश हुए थे, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मेरे भुजाओं में कितनी ताकत है, ऐसे करके वो नाचे थे। और उस समय उनके आयुष्य कर्म का बंद हो जाता है और एक्सट्रीमली मान था, जिसके कारण श्रेणिक राजा का नरक गति का बंद हो गया। कहा गया, पहले हमने बताया कि अनंतानुबंधी क्रोध से जैसे नरक गति होती है, वैसे अनंतानुबंधी मान करने से भी नरक गति की प्राप्ति होती है। तो श्रेणिक राजा का नरक गति का बंद हो जाता है बल का अहंकार करने से। रूप का अहंकार किसने किया? सनत चक्रवर्ती ने रूप का अहंकार किया कि मेरे जैसा कोई रूपवान नहीं है, क्योंकि उनके रूप की प्रशंसा देवलोक में इंद्र महाराज ने भी की थी कि इस मनुष्य लोक में सनत चक्रवर्ती जैसा कोई रूपवान नहीं है। जो मिथ्यात्वी देव थे उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, देवता से ज्यादा कोई सुंदर नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। 2 देव क्या करते हैं? ब्राह्मण का रूप बना करके भरत चक्रवर्ती का रूप देखने के लिए आते हैं। भरत चक्रवर्ती का जैसे ही रूप देखा और कहा, जैसे इंद्र महाराज ने आपके रूप की प्रशंसा की थी उससे भी ज्यादा आपका रूप है। भरत चक्रवर्ती ने कहा अभी तो मेरा क्या रूप है, अभी तो मैं सो करके उठा हूँ, नाइट ड्रेस में हूँ, जब मैं सज धज करके राज सिंहासन पर बैठूंगा उस समय मेरा रूप देखना। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है। कुछ देर के बाद जब राज दरबार में जाने का समय हो जाता है,
जब राज सिंहासन पर भरत चक्रवर्ती सज धज करके विराजमान हो जाते हैं, उस समय याद किया उन ब्राह्मणों को बुलाओ, अब मेरे रूप को देखे। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों से कहा अब देखो मेरा रूप। ब्राह्मणों ने कहा अब आपका वो रूप नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एक नहीं, दो नहीं, 16 महारोग उत्पन्न हो गए हैं। अगर आपको विश्वास न हो, एक आप सोने का थाल मंगाए, उसमें आप थूके। जैसे ही सोने के थाल में भरत सनत चक्रवर्ती ने थूका, भयंकर कीड़े हो गए, पूरे बदबू इतनी भयंकर थूक में आने लगी। एक साथ 16 रोग उत्पन्न हो गए। कारण क्या बना? रूप का ईगो किया, मान का अहंकार किया। मान यानी जो रूप था उसका अहंकार किया। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में 16 रोग उत्पन्न हो गए। और तप का अहंकार किसने किया था? कुरगड़ुक साधु ने पूर्व जन्म में तप का अहंकार किया। परिणाम स्वरूप इस जन्म में वो एक उपवास भी नहीं कर सकते थे, एवं संवत्सर के दिन भी वो उपवास नहीं कर पाते थे। श्रुत का अहंकार किया स्थूली भद्र ने। परिणाम स्वरूप उनको आगे का ज्ञान नहीं मिला। जो 14 पूर्व का ज्ञान भद्र बाहु स्वामी दे रहे थे, लेकिन 10 पूर्व का अध्ययन करने के बाद आपका फुल पर्पल 10 पूर्व का अध्ययन करने के 10 पूर्व का अध्ययन करने के बाद भद्रभाव स्वामी ने कहा आपने अहंकार किया है ज्ञान का, इसीलिए आपको आगे का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो ज्ञान से वंचित रह गए। लाभ का अहंकार किसने किया था? दंडन मुनि ने। मतलब पूर्व जन्म में, इस जन्म में नहीं। परिणाम सब इस जन्म में उनको अपनी लब्धि का आहार नहीं मिलता था। और ऐश्वर्य का अहंकार किसने किया था? ऐश्वर्य का अहंकार किया था राजा ने, दशानभद्र राजा ने। तो दशानभद्र राजा ने अहंकार किया। उनके अहंकार को चूर चूर करने के लिए इंद्र महाराज ने उससे भी ज्यादा सेना बनाई और ऐश्वर्य के साथ भगवान महर्षि की वो दर्शन करने के लिए गए। जैसे दशानभद्र राजा ने देखा, मैं सोच रहा था मेरे जैसा धनाढ्य कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसी रिद्धि सिद्धि किसी के पास नहीं है, लेकिन इंद्र महाराज का तो मेरे से भी 1000 गुना ज्यादा रिद्धि सिद्धि है। अब मैं अपने स्वाभिमान को कैसे सुरक्षित रखूं? भगवान महर्षि के पास गए और कहा बनते मुझे दीक्षा का प्रत्याख्यान करा दे। क्योंकि दशानभद्र राजा जानते थे देवता में रिद्धि सिद्धि होती है देवता के पास, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते हैं। त्याग करने में मनुष्य आगे होता है, रिद्धि सिद्धि में देवता भले आगे हो सकते हैं। उसी समय दीक्षा पचक ली और इंद्र महाराज उनका जो अहंकार चूर चूर करने के लिए आए थे, लेकिन इंद्र महाराज का ही अहंकार चूर चूर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ। रिद्धि सिद्धि में मैं तुम्हारे से आगे था, लेकिन त्याग में तुम आगे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे चरणों में वंदन करता हूँ। इसलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म निवास करता है, धर्म रमण करता है, उस व्यक्ति को देवता भी नमस्कार करते हैं। ये जो मान है वो 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी, वो कैसा है? पिलर आपको दिख रहा है, पत्थर का जो पिलर होता है, स्टोन का पिलर होता है, उसको झुका नहीं सकते हैं। तो वैसे ही अनंतानुबंधी जिसमें मान होता है, इतना ईगो होता है, उस व्यक्ति को हम झुका नहीं सकते। पत्थर का पिलर टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। अप्रत्याख्यान पिलर है, वो बोन्स होता है, हड्डी होती है, हड्डी के समान होता है। हड्डी का पिलर तो भी थोड़ा बहुत हम प्रयत्न करने के बाद पुरुषार्थ से हम उसको इधर उधर थोड़ा हिला सकते हैं। और प्रत्याख्यान जो मान है वो वुडन जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो पिलर होता है वो कैसा होता है, उसको हम पुरुषार्थ से हम इधर उधर कर सकते हैं, झुका सकते हैं। जो संज्वलन होता है वो लता होती है, आप देख रहे हैं लता का स्तंभ होता है, पिलर होता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है, आराम से उस व्यक्ति को हम झुका सकते हैं। जैसे लता को हम आराम से झुका सकते हैं, वैसे ही संज्वलन यानी माइल्ड ईगो होता है, उस व्यक्ति को आराम से झुका सकते हैं, वो झुक भी जाता है। ये जो मान है उसको हम कैसे जीते? बाय मीकनेस कंसीड इज टू बी बोर्न, यानी मान को हमें कैसे जीतना है? 10वें कालिक सूत्र में कहा गया है मृदुता से मान को जीते। नेक्स्ट है माया। माया यानी डिसीट। तो माया का मतलब क्या होता है? माया का मतलब होता है छल, कपट, लुकाव, छुपा,
कथनी करने की असमानता, यानी कहना कुछ करना कुछ, कहता व्यक्ति कुछ है करता कुछ है। आज का व्यक्ति हम देखते हैं, सब व्यक्ति समान नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं मायावी, कहते कुछ है और करते कुछ है। कहते हैं मुंबई जाते निकलते पूना, कहते हम लंदन जाते निकलते अमेरिका। व्यक्ति की कथनी करनी समान नहीं होती है, वो माया कहलाती है। तो माया में व्यक्ति क्या करता है, लुकाव छुपाव वो करता रहता है। तो माया करने से क्या होता है, माया से कहा गया मित्रता का नाश होता है। माया मित्राणी नाशी, 10वें कालिक सूत्र में कहा गया कि माया से मित्रता का नाश होता है, यानी फ्रेंडशिप जो वर्षों की होती है, माया करने से वो समाप्त हो जाती है। और माया करने से क्या होता है, उत्तरायण सूत्र है जो उत्तर झयाणी आपको पिक्चर दिख रहा है, उसमें कहा गया माया गई पड़ी घावो, माया करने से सुगति का नाश होता है। यानी माया करने वाले को सुगति यानी मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति नहीं होती है। यानी माया करने वाले को नरक गति और तिरंज गति की ही प्राप्ति होती है। और माया करने से पुण्य का भी नाश होता है। पुण्य का नाश माया करने से भी होता है, ज्यादा पानी गिराने से भी पुण्य का नाश होता है, ज्यादा झूठ बोलने से भी पुण्य का नाश होता है, ज्यादा जितनी नई चीजों का यूज करते हैं, उपयोग में लाते नई नई चीजें हम यूज करते हैं, उससे भी पुण्य का नाश होता है। तो माया है वो ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार की बताई गई है। अनंतानुबंधी माया कैसी होती, बांस की जो जड़ होती है बड़ी गहरी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको सरल करना आसान कार्य नहीं है। वैसे ही जिस व्यक्ति में अनंतानुबंधी माया होती है, इतनी गाढ़ लुकाव छुपाव ऐसी भावना होती है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से नरक गति में जाता है। अप्रत्याख्यान जो माया है, वो जो मेढा होता है, जो उसकी सिंग होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको सीधा करना आसान नहीं होता है। लेकिन बांस की जड़ से थोड़े वो हल्के होते हैं, यानी थोड़ा हम फिर भी प्रयत्न से सीधा कर सकते हैं। वो जो प्रत्याख्यान जो माया है, वो चलता हुआ जो बेल होता है, वो मूत्र करता है, तो टेढ़ी मेढ़ी उसकी धार होती है, उसको हम आसानी से उसको मतलब सीधा कर सकते हैं, उसमें ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और जो संजरण कषाय होती है, बहुत ही माया होती है, बहुत ही लाइट होती, माइल्ड होती है। जैसे जो बांस होती है उसकी छिलके छिलते जाते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ पे लेते सीधे हो जाते हैं। ये संज्वलन जो माया है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए संज्वलन माया वाला जीव मर करके देव गति में जाता है। जो माया है व्यक्ति क्यों करता है, वाई डू माया पूर्णठी जसो कामी, 10वें कालिक सूत्र में कहा है पूजा के लिए यानी प्रतिष्ठा के लिए, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा रेस्पेक्ट हो, मेरा यश हो, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, माया का आचरण करता है। माया है उसको हम कैसे जीते, 10वें कालिक सूत्र में कहा गया माया चज्जो भावेना, यानी माया को हम रिजुता से जीते, बाय स्ट्रेटनेस विन डिशिट, यानी माया को हमें जीतना है तो हमें सरलता को अपनाना होगा। जो व्यक्ति सरल होता है उस व्यक्ति के हृदय में धर्म निवास करता है। जो व्यक्ति मायावी होता है उस व्यक्ति के हृदय में धर्म कभी भी निवास नहीं कर सकता है। भगवान महावीर कहते हैं सोही उज्जूय भूयस्स, रिजु व्यक्ति की शुद्धि होती है और धर्म भी सरल व्यक्ति के हृदय में ही निवास करता है। जैसे सुई होती है सीधी होती है, सुई क्या करती है, नीडल जो होती है स्ट्रेट होती है, वो कपड़े को जोड़ने का काम करती है। कैंची होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो क्या करती है, काटने का काम करती है। वैसे ही जिस व्यक्ति में सरलता होती है वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। जिस व्यक्ति में छल कपट होता है वह कभी भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। तो माया है उससे क्या होता है, तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि माया करने से तिरंज गति की प्राप्ति, यानी एनिमल्स आप जो देख रहे हैं ये एनिमल से क्यों बनते हैं, उसका रीजन क्या है, तो तत्वार्थ सूत्र में कहा गया कि माया करने से तिरंज गति की प्राप्ति होती है, यानी तिरंज गति में व्यक्ति चला जाता है। कुछ भी बन सकता है, जो आपको एनिमल से दिखाई दे रहे हैं, माया करने से लायन भी बन सकता है, शेर भी बन सकता है, एलिफेंट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है माया करने से। माया को हमें जीतना है सरलता से। नेक्स्ट है हमारा लोभ। लोभ को कहा जाता है सब पापों का बाप है। लोभ है सबका बाप कौन, लोभ को कहा जाता है सबका बाप है लोभ।
पाप का बाप कौन? पाप का बाप है लोभ। तो लोभ क्या करता है? 10वें कालिक सूत्र में कहा, लोहो सब विनाशनो। लोभ क्या करता है? सबका विनाश करता है। लोभ का मतलब क्या होता है? लोभ का मतलब है ज्यादा पाने की इच्छा, और मिलता जाए, और मिले, और मिले। उनका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, कितना ही मिल जाए, लेकिन उसकी इच्छाएं आगे से आगे बढ़ती रहती है। व्यक्ति को जीना कितना है? 100 साल का, 100 साल जीना है। इस अवसर पीढ़ी काल में, पंचम काल में व्यक्ति की उम्र हाईएस्ट कितनी है? 100 सवा 100 साल की है। लेकिन व्यक्ति तैयारी कितनी करता है? 1000 साल जैसे जीना हो उतनी तैयारी करता है। उतना रात दिन घूमता रहता है मनी को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए। न वो दिन देखता है न रात देखता है। पहले तो मनी को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए हेल्थ को खो देता है, फिर हेल्थ को पाने के लिए वो पैसे को खो देता है। इसके लिए हमें क्या करना है? बैलेंस बनाए रखना है कि हमको जितनी नीड है, जितनी जरूरत है, उतना ही हम मनी को अर्जित करें। ज्यादा मनी करके हमें क्या करना है? सब कुछ हमें छोड़ के जाना है। कई व्यक्ति 7 पीढ़ी की चिंता करते हैं, लेकिन ये अमेरिका में तो अच्छी बात है, 7 पीढ़ी की चिंता नहीं करते, अपनी चिंता करते हैं। फिर भी उनको इतनी फैसिलिटी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा बंगला चाहिए, सब प्रकार की सुविधा चाहिए। उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करता है? मनी पाने के लिए रात दिन घूमता रहता है, न अपना धर्म ध्यान करता है, न कुछ कर पाता है। तो ज्यादा पाने की इच्छा से व्यक्ति क्या है? और अधिक कर्म का बंधन करता है। तो एक्सट्रीमली जब लोभ हमारे भीतर आ जाता है, उससे नरक गति की प्राप्ति हो सकती है। तो एक्सट्रीमली क्रोध की लोभ किसने किया था? मम्मड़ सेठ ने किया था, और भी बहुत सारे थे। तो शुभम चक्रवर्ती, आपने नाम सुना होगा, 12 चक्रवर्ती इस अवसर पीढ़ी काल में हुए हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती नरक में गए हैं। तो नरक में जाने का कारण क्या? जो चक्रवर्ती होते हैं वो 7 खंड के अधिपति होते हैं, फिर भी शुभम चक्रवर्ती को संतोष नहीं होता है। सोचा है 7 खंड के अधिपति तो सभी होते हैं, 7 खंड के मालिक तो सभी होते हैं, मुझे तो 8 खंड के मालिक बनना है, जिससे मेरा नाम इतिहास में अंकित हो जाएगा, सब याद करेंगे। हाँ, शुभम नाम का चक्रवर्ती ऐसा था जिसने 8 खंडों को जीता था। 7 खंड तो सभी जीतते हैं, 7 खंड को तो मैंने जीत लिया, मुझे 8वां खंड भी जीतना है। तो देवता को आह्वान किया, देवता हाजिर हो जाते हैं। 16,000 देवता उनकी पालकी को लेकर के चलते हैं, और चतुरंगी सेना के साथ शुभम चक्रवर्ती 8वें खंड को साधने के लिए जाते हैं। 8वां खंड जम्बूद्वीप में नहीं था, कात्की खंड द्वीप में था। वहां जाने के लिए 1 लाख योजन की यात्रा करनी पड़ती थी, और समुद्र को पार करके जाना था। तो समुद्र को पार करने के लिए 16,000 देवता उनके रथ को उठा करके चल रहे थे, और सभी देवता चल रहे थे। रास्ते में एक देवता के मन में आता है, अगर मैं अकेला नहीं उठाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी तो 16,000 देवता में से एक में कम हो जाए क्या फर्क पड़ेगा। वो छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाता है, ऐसे करके छोड़ देते हैं। फिर दूसरे देवता के मन में भी रिलैक्स होने की भावना आती है। ऐसे करते करते समुद्र के बीचों बीच में जब शुभम चक्रवर्ती पहुंचते हैं, 16,000 जो देवता थे वो सब के सब छोड़ देते हैं, और बीचों बीच वो डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती। मर करके 7वीं नारकी के मेहमान बने, 7वीं नारकी में गए शुभम चक्रवर्ती। कारण क्या? उनके भीतर एक्सट्रीमली लोभ था, लोभ के कारण 7वीं नारकी में गए। ममन शेठ भी 7वीं नारकी में गए लोभ के कारण, शुभम चक्रवर्ती भी 7वीं नारकी में गए, एक्सट्रीमली सीवियर जो लोभ था उसके कारण। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें संतोष से जीतना है लोभ को, हमें संतोष रखना है, जो हमारे पास है उसमें संतोष रखना है, क्योंकि संतोषी नर सदा सुखी रहता है। जिस व्यक्ति में संतोष नहीं होता है, उसके पास कितना ही हो जाए, सोने चांदी के कितने ही ढेर मिल जाए, लेकिन उसके भीतर जब संतोष नहीं होती, उसके डिजायर्स ज्यादा होती, इच्छाएं ज्यादा होती है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है, पीसफुल जीवन जीना है, तो हमें क्या करना होगा? अपनी जो डिजायर्स है, इच्छाएं है, उसको हमें कंट्रोल में करना होगा। जब हम इच्छाओं को कंट्रोल में करेंगे, तभी हम हैप्पी
और हेल्दी और पीसफुल जीवन जी सकते हैं। इसीलिए कहा गया 10वें कालिक सूत्र में हमें लोभ को कैसे जीतना है। लोभ को हमें लोहो संतोषो झिरे, लोभ को हमें संतोष से जीतना है। तो लोभ को हमें संतोष से जीतना है, यानी जो हमारे पास है उसी में हम संतोष रखेंगे, तब तो हम सुखी हो पाएंगे। यदि हम इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई और छोर नहीं है, वैसे ही इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। जितनी जितनी इच्छाएं पूरी होती जाती है, उतनी उतनी इच्छाएं और अधिक बढ़ती जाती है। इसलिए हम क्या करें, लोभ को हमें संतोष से जीतना है। ये लोभ है वो भी 4 प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अनंतानुबंधी लोभ कैसा है, कृमि रेशम के रंग के समान। जैसे कृमि होती है, उसका जो रंग होता है वो दिन प्रतिदिन डार्क होता जाता है, वो कितना ही धो लो लेकिन वो कभी भी उसका कलर जाता नहीं है। तो वैसे ही अनंतानुबंधी जो एक्सट्रीमली जो लोभ होता है वो कभी भी उसके अंदर से जाता नहीं है। अप्रत्याख्यान क्रोध है वो कीचड़ के समान है। जैसे कीचड़ हमारे कपड़े पर लग जाता है, उसको हमें धोने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो साफ होता है, लेकिन वो मेहनत करने से साफ हो सकता है। प्रत्याख्यान जो लोभ है वो खंजन, यानी गाड़ी होती है, आपने पता नहीं यहाँ पे जो गाड़ी के बीच में पहिया होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर का जो खंजन होता है, तो उसके समान होता है। तो उसको हम केरोसिन से, ब्लीच से साफ कर सकते हैं। और जो संज्वलन जो कसाय होता है, लोभ होता है, वो हल्दी के समान। जैसे हल्दी, जैसे खाना खाते समय कभी कभी सब्जी गिर जाती है तो हमारे कपड़े पर येलो कलर का दाग हो जाता है, स्पॉट हो जाता है। उससे उस समय हम क्या करते हैं, सर्फ से थोड़ा धो लेते हैं, फिर थोड़ी देर धूप में सुखा देते हैं, उसका कलर, हल्दी का जो कलर होता है वो उड़ जाता है, आसानी से उड़ जाता है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये जो लोभ है, संज्वलन, वो बहुत ही माइल्ड होता है, हल्का होता है, जिसके कारण व्यक्ति की देवगति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति देवगति में जाता है। ये लोभ भी जब तक होता है तब तक व्यक्ति को, ये 4 कसा है, तब तक व्यक्ति को क्या है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो 23वां बोल है उसमें बताया गया है कि कौन से कसाय से क्या नुकसान होता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा तब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक संसार में परिभ्रमण चालू रहेगा, क्योंकि मिथ्यात्व जब तक रहेगा तब तक 84 का चक्कर चालू रहेगा, यानी डेथ और बर्थ की जो साइकिल चल रही है अनादिकाल से, उसका मेन कारण है अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यान कषाय से क्या होगा, देशव्रत नहीं बन पाएंगे, यानी देशव्रती यानी श्रावक हम नहीं बन पाएंगे, यानी थोड़ा सा भी हम त्याग नहीं कर पाएंगे। जो छोटे छोटे त्याग होते हैं, नवकाशी, पोषी, 14 नियम, छोटे छोटे त्याग होते, वो करने की भावना भी जागृत नहीं होती है, छोड़ने की भावना जागृत नहीं होती। सम्यक तो की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन त्याग करने की भावना चौथे गुण स्थान में भी नहीं आती है। और प्रत्याख्यान जो कसाय है, जब तक उसका उदय रहेगा तब तक महाव्रत की प्राप्ति नहीं होगी, यानी तब तक साधु नहीं बन पाएंगे। और जो संज्वलन कसाय है, तब तक हम यथाख्या चारित्र को प्राप्त नहीं हो सकते। यथाख्या चारित्र का मतलब होता है वीतरागता की प्राप्ति, यानी वीतरागता की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। ये जो चारों कसाय हैं उनको हमें छोड़ना होगा। ये 4 कसाय है, क्रोध, मान, माया, ये 3 तो 9वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो जाते हैं, और लोभ है वो 10वें गुण स्थान में खत्म होता है। 11वें गुण स्थान में सारे कषाय शांत हो जाते हैं, 12वें गुण स्थान में चारों कषाय क्षीण हो जाते हैं, और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी हो तो हमें क्या करना होगा, ये जो 4 कसाय अनादिकाल से हमारे अंदर, उन 4 कसायों को हमें दूर करने के लिए हमें अनुप्रेक्षा करनी होगी, मेडिटेशन करना होगा। तो मेडिटेशन करने से, अनुप्रेक्षा करने से एक दिन ऐसा आएगा हमारे भीतर जो 4 कसाय है वो समाप्त हो जाएगी, और हम एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा हम सिद्ध बुद्ध और परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।